मेरी गुरुजी लिन किंगशू कैंगलान संप्रदाय की सबसे हॉट, सबसे जवान और सबसे कूल इंसान। और अभी वो मेरी हथेली में बैठी हुई थी, पूरे बदन से कांप रही थी, गाल लाल हो गए थे और मच्छर जैसी पतली आवाज में अपनी जिंदगी की सबसे सख्त वार्निंग दे रही थी। गु युआन, एक बार और छुआ तो देख लेना। मैं रुक नहीं पाया और फिर से उनके मुलायम गाल पर उंगली रख दी। क्या करूं यार, सच में बहुत मजा आता था। उनके इकलौते शिष्य के तौर पर मैं अच्छे से जानता था कि उनका वो दूर रहो वाला रौब कितना डरावना होता है। 3 साल हो गए थे उनके शिष्य बने। कभी कभी लगता था उन्होंने मुझे शिष्य इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझ में कोई कमाल था, बल्कि इसलिए बनाया कि घर का काम फ्री में कोई कर ले। फिर वो दिन आया जब सब कुछ पलट गया। गुरुजी 3 महीने से बंद कमरे में तपस्या कर रही थी। 9 लेयर की सील लगी हुई थी उस कमरे पर, एक मक्खी भी नहीं घुस सकती थी। मैं उस दिन वैसे ही बाहर तलवार घुमा रहा था और सोच रहा था कि आज कौन सी दुकान पर खाना खाऊं। तभी उस कमरे की तरफ से जबरदस्त एनर्जी का झटका आया। मेरा दिल धड़क गया, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बिना सोचे दौड़ लगा दी। 9 लेयर की सील पहले से ही टूट चुकी थी। मैंने बाकी बची खुची तोड़ते हुए अंदर छलांग लगा दी। गुरुजी, कमरे में कोई नहीं था, बस बिस्तर पर उनका वो शाही सिल्क का लबादा पड़ा था और वो लबादा हिल रहा था। मैंने सांस रोक ली, धीरे धीरे पास गया, कांपते हाथों से लबादे का एक कोना उठाया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हथेली जितनी एक छोटी सी इंसान, वही सिल्क लबादा, बस अब उनके नए साइज के हिसाब से। बड़ी बड़ी आंखें जो पहले खाली थीं, फिर हैरान हुई, फिर शर्म और गुस्से से लाल हो गईं। गु गु युआन। उनकी आवाज सुनकर मेरे मुंह से हंसी निकल गई। ये गलती हो गई। वो नन्ही मुट्ठियां भींचकर छोटी छोटी टांगें उठाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ी, बिल्कुल जैसे कोई गुस्से वाली बिल्ली का बच्चा दौड़ता है। फिर वो अपने ही लबादे की लंबी पूंछ में उलझकर बिस्तर पर मुंह के बल गिर गईं। वो हिल नहीं रही थी, उनके कंधे कांप रहे थे, वो रो रही थी। गुरुजी, रोइए मत। मैंने जानबूझकर नहीं हंसा, कसम से। कोई जवाब नहीं, बस रोना। मैं घबरा गया। आप मुझे मार दो, सजा दे दो, बस रोना बंद करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे देखा, होंठ कांपे, आंसू और गुस्सा दोनों साथ साथ। बुरे इंसान। मैंने अपनी हथेली में उस नन्ही सी इंसान को देखा और पहली बार लगा कि मेरी गुरुजी इतनी क्यूट भी हो सकती हैं। धीरे धीरे सब समझ